नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र डल्ला और दिल्ली के चुनावों पर आज बात करेंगे। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार दिल्ली में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी या आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। आम लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में डाला गया है या सचमुच अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी शराब घोटाले में शामिल हैं। इसका फैसला अदालतें करेंगी जब अदालतों से अंतिम निर्णय आएगा, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर यह मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। और कल एक टेलीविजन चैनल ने एक ओपिनियन पोल दिखाया जिसमें यह दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के चुनावी मैदान में कोई फर्क नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 7 की 7 सीट जीत रही है। हालांकि एक टेलीविजन चैनल का ये ओपिनियन पोल था, लेकिन अगर अगर हम पिछले वक्त में हुए दो बड़े चुनावों को देखें, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों को देखें, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में वोट परसेंटेज किस तरह से कम या ज्यादा होता है। दिल्ली में वोट स्विंग बहुत ज्यादा है और बड़ा मार्जिन अगर किसी पार्टी को आज मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी उसे बड़ा मार्जिन मिलेगा। अब आंकड़ों को समझते हैं। 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले 56.9 परसेंटेज वोट और कांग्रेस पार्टी को मिले 22.6 परसेंटेज वोट और आम आदमी पार्टी को मिले 18.2% वोट। अब अगर वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट्स को देखें, अगर वर्ष 19 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ होता तो दोनों को मिलते 40.8 परसेंटेज वोट, भाव 22.6 कांग्रेस के और 18.2 आम आदमी पार्टी के। इन दोनों को मिलते 40.8 परसेंटेज और भारतीय जनता पार्टी को मिले 56.9। भारतीय जनता पार्टी अगर वर्ष 2019 में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी को 16% वोट शेयर ज्यादा मिलता। यह एक बहुत बड़ा वोट शेयर है और भारतीय जनता पार्टी वर्ष 19 में पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाते। लेकिन अगर हम बात करें वर्ष 2014 की, वर्ष 2014 में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती। भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2014 में मिले थे 46.4 परसेंटेज ऑफ वोट्स और आम आदमी पार्टी को मिले थे 33.1%, कांग्रेस को मिले थे 15.1%। और अगर 2014 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में होते तो इनको मिलते 48.2% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 46.4%। लगभग 1.8, लगभग 2% वोट 2014 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्यादा होते भारतीय जनता पार्टी से अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता। इसका मतलब है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट हार जाती और 2019 में 7 की 7 सीट जीत जाती। अब बात करते हैं वर्ष 2024 की। अभी जो चुनाव होने हैं दिल्ली में, जिसका रिजल्ट 4 जून को है, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी ना केवल जीती बल्कि उन्होंने अपना मेयर भी बनाया। ऐसे में अब लोकसभा के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को काट सकेगा? उनके वोट शेयर से ज्यादा हासिल हो सकेगा? पिछली दफे भारतीय जनता पार्टी को मिले 56.9% और कांग्रेस को मिले 22.6, आपको मिले 18.2। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर वर्ष 24 में दोनों का मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आया तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 60 सीट जीत जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठजोड़ 7 सीट जीत जाए और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 या आप 3 सीट जीते और वाइस वर्सा हो सकता है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 3 और भारतीय जनता पार्टी 4 ऐसे भी जीत सकते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 4 और भारतीय जनता पार्टी को 3 ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में जो ओपिनियन पोल आज के दिनों में आ रहे हैं उन पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना भरोसा हम आंकड़ों पर कर सकते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी और आप इकट्ठे होते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतती वोट परसेंटेज के हिसाब से और एक बार कांग्रेस और आप। ऐसे में इस बार जो मुकाबला है वर्ष 24 का, वो बेहद कड़ा मुकाबला है, सख्त मुकाबला है और रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, संजय सिंह की रिहाई का, इन चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा, फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मतदाता है दिल्ली के, 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मतदाता हैं दिल्ली के और अगर वोट परसेंटेज 65 से लेकर 68% तक पड़ता है या 65% से 70% तक वोट परसेंट पड़ता है, तो कोई भी उलटफेर दिल्ली में हो सकता है। ऐसे में किसी की भी जीत की पहले भविष्यवाणी की जानी बेहद कठिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक और अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।